डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि सितंबर में महंगाई की शरह में मज़ीद कमी की पेशगोई जो है खुश आइंद है। बिल्कुल खुश आइंद है जी। पीटर बर्गन जो है, जी। अच्छा पहला तो स्कूप है पीटर बर्गन। अच्छा स्कूप मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो पीटर बर्गन है, ये एक मतलब है कि द होली वॉर इनकॉर्पोरेटेड से लेके उसामा बिन लादेन 97 का इंटरव्यू, फिर उसके बाद यानी इस पूरे रीजन को वो बखूबी जानते हैं। और ये कि उसामा बिन लादेन के ऊपर फिर मैन हंट किताब इनकी आई, वो एक बड़े ज़बरदस्त ऑथर भी हैं, टीचर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। और द उसामा बिन लादेन आई नो, ठीक है। फिर ये मशहूर किताबें, जहाँ पर भी दुकानों पे जाएं तो ये किताबें आपको ज़रूर नज़र आएंगी। तो ये इनकी जो किताबें द लॉन्गेस्ट वॉर और ये सारी। पीटर बर्गन का जो इंटरव्यू है CNN में, पीटर बर्गन ये अहमद मसूद, अब ये कितना दुरुस्त है कितना हटके उससे हटके उसे कहता है नज़र। एक तो ये पीटर बर्गन ने इंटरव्यू किया है, ये तो एक इम्पोर्टेंस है। दूसरे वो जो बात कर रहे हैं, अब ये ठीक है गलत है जो भी, 35 साल के हैं अहमद शाह मसूद के जो साहबजादे हैं, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट इन्होंने बनाया था। और ये जो मिलिट्री एकेडमी है बरतानिया की और बाकी जगहों पे, वहाँ से ये ट्रेनिंग भी इन्होंने ली हुई है। तो ये जो है ये और ताजिक हैं, तो उसमें इनसे ये कहते हैं कि जी उनसे पूछा पीटर ने कि किन इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल एक्टिव हैं नॉर्दर्न अलायंस में और ये वो सारा वहाँ पे। और फिर वो कहते हैं, अगर इस इंटरव्यू को हम आगे थोड़ा सा देखें तो उसमें फिर वो कहते हैं कि हम वहाँ पे काफ़ी इस वक्त एक्टिव होने जा रहे हैं। अब ये CNN पे चल रहा है इंटरव्यू, ये ज़हन में रखें पहले सोवियत यूनियन के साथ था शुमाली इत्तेहाद, फिर अमेरिका के साथ चला गया जब और 34, ठीक है ना, वो कहते हैं 20 प्रोविंसेस में 3 साल के दौरान हमारा नेटवर्क बड़ा हो गया है, 34 टोटल प्रोविंसेस हैं और आने वाले अरसे में हम जो ऑपरेशन अपना तेज़ करेंगे। अच्छा, अब इससे कहते हैं नज़र के कितने इलाके में ये हैं, कितने इलाकों में नहीं है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये अहमद मसूद एक्टिव हैं, CNN पे हैं और पीटर बर्गन के साथ। एक बात तो ये होगी, तो वो तमाम लोग जो तालिबान से हटके थे वो अपनी अपनी जगहों पे मौजूद हैं, वो कहीं वेल प्लेस्ड हैं सारे। अब रशीद दोस्तम कहीं होंगे, कहीं अमरुल्लाह साले होंगे, बाकी लोगों वो सारे मौजूद हैं। अहमद मसूद इधर आ गए, सारी शख्सियत मौजूद हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये पूरी इस रीजन को आप अगर देखेंगे तो आप इसको वर्ल्ड वॉर के बाद से पहले आगे पीछे, पहली वर्ल्ड वॉर, दूसरी वर्ल्ड वॉर, क्या कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी, क्या सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, क्या नहीं हुआ था, फिर मुजाहिदीन के ग्रुप कैसे, फिर तालिबान कैसे बने, फिर रीजन में क्या हो रहा है, तो ये पूरी ये कनेक्ट करें। दूसरा क्रिस्टीना लैम्ब ने संडे टाइम्स में आज स्कूप किया बड़ा। क्रिस्टीना लैम्ब भी बड़ी पुरानी कलीग है। उन्होंने जो है वो मरवान बरगूती का इंटरव्यू किया जो कि जेल में इसराइल की, संडे टाइम्स के लिए। और मरवान बरगूती का जो उन्होंने इंटरव्यू किया है, तो ये वो मरवान बरगूती हैं जो जिनके लिए यानी जो सबसे मकबूल लीडर शुमार होते हैं। और उनका ये कहना है कि उनका फेट क्या हो, उन्होंने कहा है कि मुझे इसराइल मार देगा जेल में। तो क्रिस्टीना लैम्ब को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और वो ये कहते हैं कि इसराइल मार देगा, न्यू मंडेला और टेररिस्ट। तो ये क्रिस्टीना लैम्ब का आज इंटरव्यू है संडे टाइम्स में और वो ये कहते हैं कि भाई ये फेट डिसाइड करेगा कि गजा वॉर में क्या होना है। इसराइल, उन्होंने कहा इसराइल मार देगा, ठीक है। उनके बेटे ने बात की है और वो जो है उनके बिहाफ पे ये इंटरव्यू हुआ है पूरा। अच्छा, अब इशू ये है कि ये उस वक्त हुआ है सारा जब 6 लोगों की जो यरगमाली थे, जो कि हमास के पास थे, उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो मिली हैं रफा के इलाके में एक सुरंग से। उनमें एक अमेरिकन नेशनल भी हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं। ये वो लोग जो हमास की कस्टडी में थे, वो उनकी बॉडीज़ मिली हैं। हमास के लोगों ने कहा है कि ये जो बॉम्बिंग्स हो रही हैं और हमारे लोग मर रहे हैं और ये वो सारे, तो उसमें लेकिन वो बॉडीज़ जो है वो इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो लेकर आ गई हैं। उसके नतीजे में तल अवीव में और पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू हो गए हैं कि आज बहुत बड़े मुजाहरे हैं वहाँ पे कि ये डील क्यों नहीं की और बाकी लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया है और क्यों। और जो नेतन्याहू हैं उन्होंने तकरीर की है टीवी पे कि भाई ये यानी किसी और, मैंने आपसे कहा ना कि ये जो जंगें हैं ये किसी और जगहों पे जा रही हैं,
कश्मीर का मसला क्या हल हो गया है? बस एक होता है, मैंने आपसे कहा ना, एक होता है कोल्ड फ्रीज, जब तक वो सॉल्व नहीं होता ना, जब तक रिजॉल्व मतलब जब तक मामला हल नहीं होता वो अपनी जगह रहता है। अभी वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन है, बीजेपी या फारूक अब्दुल्ला या जो महबूबा मुफ्ती वो सितंबर के एंड में और 1 अक्टूबर तक शायद 2-3 उनके फेजेज हैं। अब उसमें क्या होता है वैली में, क्या नहीं होता, क्या उससे कश्मीर का मामला हल हो जाएगा? क्या ये यूक्रेन, क्या ये कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी? क्या ये फ़लस्तीन के मामला ख़त्म हो जाएंगे चाहे वहाँ पे जेनोसाइड बढ़ता जाए? क्योंकि उसकी क्या वजह है? एक तो ये वजह है कि ये गम गुस्सा जो हो रहा है, लेकिन इसी देखें ये जो डायलॉग हुआ था ना, जो डायलॉग इजिप्ट में हो रहा है, इस डायलॉग में जो लोग थे वो कौन कौन से लोग, कौन कौन सी शख्सियात थी? इसराइल, मोसाद के सरबरा, शिनबेत के सरबरा, कतर, और उसके बाद जो है वो इजिप्ट, और उसमें जो अमेरिका, ऐसे ही है। लेकिन पिछले चंद रोज से इसराइल के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, नेतन्याहू के मिलिट्री सेक्रेटरी। नेतन्याहू के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वो ब्रिगेडियर जनरल रोमन गॉफमैन, ये इसराइल में नहीं है। अब देखें ना, ये कहाँ है? सवाल ये है कि ये जो हैं, क्या ये आज शायद पहुंच गए दोपहर को वापस, मगर चंद दिनों से ही इसराइल में नहीं थे। तो सवाल ये है कि क्या ये अमेरिका में है, क्या ये कतर में है, क्या ये इजिप्ट में है? यही मुल्क है ना जहाँ डायलॉग हो रहा है, या यूरोप के किसी मुल्क में है, या कोई और पड़ोस का मुल्क है जो मामला तय कर रहे हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, अरब, जहाँ पर भी नहीं। इनको मॉस्को ने समन किया हुआ था, मॉस्को ने, ये मॉस्को में थे, और ये प्रेसिडेंट पुतिन की टीम को या उनको खुद ब्रीफ कर रहे थे कि गजा टॉक्स में कहां पे मसला है। ये बात मैंने पहले कही थी कि इसमें चाइना और रशिया मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, और जेलेंस्की जो है अब यहां से एक लॉन्ग टेलीग्राम भेज रहा है जॉर्ज कैनन की तरह के अभी जंग खत्म नहीं हुआ, अभी ये पड़ा है। वो जैसे जॉर्ज कैनन ने उसको बताया था ना कोल्ड वॉर। मैं एक बात की तस्दीक कर दूं कि इसमें जो है ना वो गड़बड़ ना हो जाए कि ये जो लिखा था ना लफ्ज़, कहा तो बर्नर्ड ने कहा, बर्नर्ड बैरक ने, लेकिन जो पहली दफ़ा राइटिंग में आया है ना, ये लिखा गया है, तो वो वॉल्टर लिपमैन, जो 10 स्लाइड, वॉल्टर लिपमैन ने सबसे पहले ये लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल किया था राइटिंग में। और वॉल्टर लिपमैन जो है एक ज़बरदस्त सहाफ़ी थे, वो तो बिलियनर था ना। ये जो बर्नर्ड बैरक, ये तो बिलियनर था ना, ये तो उनके बहुत ही, ये तो मैंने कहा ना हर सदर का जो है वो ट्रूमन तक ये एडवाइज़र और मुशीर और सारा इसने, लेकिन लफ्ज़ चर्चिल ने कॉइन किया था, आयरन कर्टन, इसने कोल्ड वॉर कहा था, लिखा उसने था। जॉर्ज कैनन ने लॉन्ग टेलीग्राम लिख के बताया था कि ये दोस्त नहीं है, आगे फटा पड़ने वाला, वो फटा पड़ गया थोड़े दिनों में, बर्लिन ब्लॉकेड हो गया, दीवार बन गई, ये सारा हुआ। वो है अच्छा 2005 अमेरिका सुकून से है, अभी 9/11 को 2-3 साल हुए हैं, इराक पे हमले हो रहे हैं, ये हो रहा है, सारा हो रहा है। वो कह रहा है पुतिन क्या करेगा, खत्म हो पुतिन एक इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो इंटरव्यू पुतिन जो है वो दे रहे हैं एनबीसी को 2005 में, 2005 5th स्लाइड। और अमेरिकन कह रहे हैं कि ये कहां से, क्या ठीक है ना, कोई मसला ही नहीं है, तुम्हारा दोस्त हैं, चाइना भी खत्म हो गया, रशिया भी खत्म। और पुतिन ये नहीं, ये तो डेविड फ्रॉस्ट का इंटरव्यू था। दूसरा जो है हम दिखा देते हैं, 5th स्लाइड अगर हमारे पास तैयार हो, एनबीसी, तो उसमें जो है वो इंटरव्यू देते हुए वो कहते हैं सोवियत कोलैप्स, सोवियत यूनियन का जो टूटना है, वो अपने जो उनकी जो स्टेट ऑफ नेशन स्पीच थी, वो कहते हैं कि ये ग्रेटेस्ट जियो पॉलिटिकल कैटास्ट्रोफी है ऑफ द सेंचुरी। अच्छा, इसको ये इंटरव्यू एनबीसी न्यूज को दे रहे हैं,
और अमेरिकन कह रहे हैं क्या फजूल बात, वो 2005 में इधर रौला पड़ा हुआ है ना, मशरिक वस्तों में इन्वॉल्व है, वॉर ऑन टेरर, ये वो। प्यूटिन वहां पे क्या, नहीं प्यूटिन आगे प्लान कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना है। वो ये कह रहे हैं कि प्यूटिन जो है वो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, प्यूटिन को नेटो में ले आओ, नहीं थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, नहीं जो जॉर्जिया ये मुल्क सारे लेकर आ रहे हैं, ये ओल्ड यूरोप, न्यू यूरोप, रम्सफील्ड लगे हुए हैं, तकरीरें हो रही हैं सारी आगे पीछे दाएं बाएं। इशू ये है कि ये मामला सारे चलते हैं। ये अगर ये जो कत्लेआम हो रहा है, जारहियत हो रही है जी। इस वक्त गजा में, मैंने आपसे कहा ना कि वो ब्रिगेडियर जनरल को उन्होंने समन किया हुआ, वो अभी वापस पहुंचे हैं इसराइल, और नेतन्याहू को बताएंगे कि मॉस्को क्या कह रहा है, और अमेरिका को बताएंगे मॉस्को क्या कह रहा है। ठीक है, तो बात ये सारी, चाइना का क्या स्टांस है? चाइना ने सारे ग्रुप्स को बुलाया था, मगरिबी किनारा ये सारा, वहाँ पर इसराइल ने अटैक कर दिए। हाउ विल दे रिस्पॉन्ड, कैसे होगा, खलीफा हफ्तार, ये हूतीज आगे पीछे, ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो डेवलप हो रहा है। यहाँ पे हिस्ट्री लिखी जा रही है इस पूरे खत्ते में। क्या अमेरिकन दोबारा सपोर्ट करने जा रहे हैं उन पावर्स को जो तालिबान के अगेंस्ट थी और अभी बाहर मौजूद हैं सारे? क्या फिर कोई बड़ा फटा पड़ने वाला है? क्या यहाँ पर जो है वो बांग्लादेश में स्टेबिलिटी आ रही है? डॉक्टर यूनुस शायद जा रहे हैं वहाँ पर न्यूयॉर्क। अच्छा, जाहिर है कि उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल इशू थोड़ा सा, राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं। राहुल गांधी भी अमेरिका जा रहे हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले वो अमेरिका का शायद दौरा करेंगे। ये बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, वो उसमें महबूबा मुफ्ती जो है वो अलग हो गई हैं, एक पार्टी उनकी अलग है, बीजेपी के टिकट्स का फड्डा पड़ा हुआ है वो। लेकिन इशू ये है कि क्या स्टेबिलिटी, इलेक्शन हमारे यहाँ हुआ है कि स्टेबिलिटी आएगी, क्या स्टेबिलिटी आती है नहीं आती, ये सवाल है। क्या कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में स्टेबिलिटी आती है? क्या बांग्लादेश स्टेबलाइज होता है? क्या इंडिया उस शोरिश पे काबू पाता है जो उनकी 7 सिस्टर स्टेट्स? क्या हम जो उधर और म्यांमार और सारे वहाँ पे, क्या हम इस सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं? हमारी बलूचिस्तान पॉलिसी क्या होगी? अफगान पॉलिसी लॉन्ग टर्म क्या होगी? कश्मीर पॉलिसी, ये पॉलिसी स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाने के दिन है। जब रियासतें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाती हैं, उसी पर फिर वो चलना होता है बड़े अरसे तक। ब्लॉक्स बन रहे हैं, चाइना, रशिया, ब्रिक्स, आगे पीछे, SCO, ये वो।